सरकार के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा जमा करने के बाद से ही भाजपा के बड़े बड़े नेताओं के सुर बदले बदले से नजर आ रहे हैं। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि लगातार भाजपा के जितने बड़े नेता हैं, यूँ कह लें कि रेणु देवी बिहार की उप मुख्यमंत्री हो या फिर बिहार भाजपा प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल हो, और भी अन्य नेता हैं जिन्होंने लगातार ऐसा बयान दिया है जो कहीं ना कहीं विवाद खड़ा कर सकता है। आज केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे राजधानी पटना में मौजूद थे और उन्होंने भी साफ तौर पर केंद्र सरकार का समर्थन करते हुए कहा है कि जो भी केंद्र सरकार निर्णय लेगी उस पर हम सहमत होंगे। क्या कुछ कह रहे हैं अश्विनी चौबे, आप सुनिए एक बार विस्तार में। जिसकी भावना ही जैसी है वो तो ऐसी बात ही बोले। आज़ादी के 75वां अमृत महोत्सव, जो हमारे आज़ादी के वीर शहीदों ने देश को आज़ादी दिलाया, आज उसके नाम पर अगर हम उन शहीदों का, उन स्वतंत्रता आंदोलनकारियों के नाम से हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस आज़ादी के 75 वर्ष पर जिसको अमृत महोत्सव, अमृत जो कभी मृत नहीं होता, उसको अमृत बोलते हैं, जिनको यह भी ना मालूम, ऐसे लोग देश के अंदर जो इस प्रकार का एक कुत्सित मानसिकता के भाव से देश को तोड़ने का जो प्रयास करते हैं, देश के अंदर जो गलत विचार पैदा करने का जो प्रयास कर रहे हैं, आज़ादी के साथ खिलवाड़ है। ऐसे लोगों को देश कभी नहीं बख्शेगा। जातीय जनगणना पे सर सबका अलग अलग राग है, क्या भाई देखो, हमारी पार्टी शुरू से ही हम समाज जीवन को साथ लेके चलने वाले लोग हैं, और जहाँ तक आदरणीय प्रधानमंत्री जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारी पार्टी का जो भी निर्णय होता है हम लोग उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, और इसलिए हम लोग इस पर विचार मंथन हमारे पार्टी के नेतृत्व और जो हमारे गठबंधन के साथ ही मिलकर कर रहे हैं, करेंगे। सर हलफनामा सर जो दायर हुआ सुप्रीम कोर्ट में, सर प्रदेश अध्यक्ष तो आज़ादी की 75वीं सालगिरह मनाने को लेकर, यानी यूँ कह लें कि अमृत महोत्सव मनाने को लेकर अश्विनी चौबे आज राजधानी में मौजूद थे और समीक्षा कर रहे थे। साफ तौर पर उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है कि जो भी राष्ट्र को बांटने के प्रयास करेगा उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, और साथ ही साथ जातिगत जनगणना को लेकर भी उन्होंने बड़ा बयान दे दिया है। आपको याद होगा किस तरह से रेणु देवी ने चैलेंज किया था तेजस्वी यादव को, जिस तरह से तेजस्वी यादव ने देश भर के बड़े बड़े नेताओं को, 33 नेताओं को उन्होंने पत्र लिखा। सोनिया गांधी हो, MK स्टैलिन हो, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हो, अरविंद केजरीवाल हो या फिर नीतीश कुमार, साथ ही साथ जीतन राम मांझी, मुकेश सहनी जो कि इस वक्त सत्ता में है, उन सभी को तेजस्वी यादव ने पत्र लिखा और किस तरह से जातिगत जनगणना से समाज को लाभ पहुंचेगा इसकी भी वो गिनती करवा रहे थे। वही दूसरी तरफ भाजपा के जो नेता है वो अब जातिगत जनगणना को लेकर विवादास्पद बयान दे रहे हैं। साफ तौर पर भाजपा, बिहार भाजपा, खासकर बिहार भाजपा के नेताओं का जो सुर है वो बिल्कुल पूरी तरीके से बदल गया। आपको याद होगा 23 अगस्त को जब सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल दिल्ली गए थे और प्रधानमंत्री से मुलाकात किए थे, उस प्रतिनिधिमंडल में भाजपा का प्रतिनिधित्व कर रहे थे जनक राम, जो कि भाजपा के विधायक दल के नेता, साथ ही साथ बिहार सरकार में मंत्री है। जनक राम का भी बयान आया था, उन्होंने भी साफ तौर पर कहा था कि केंद्र का जो भी निर्णय होगा उस पर हम सहमत होंगे। तो अब जातिगत जनगणना का मुद्दा बिल्कुल साफ दिख रहा है। जो तस्वीर आई थी, जो बिहार के जितने भी नेता थे साफ एक साथ देखने को मिले थे, अब जो तस्वीर आ रही है वो सत्ता पक्ष और विपक्ष को आमने सामने खड़ा करके रख दी। वही दूसरी तरफ भाजपा और जेडीयू भी अब असहमत हो रहे हैं। भाजपा और जेडीयू में भी कहीं ना कहीं असहमति बढ़ते दिख रही है। आगे की क्या तस्वीर होती है, क्या केंद्र सरकार का जो निर्णय है नीतीश कुमार उस पर अमल करेंगे, क्या नीतीश कुमार राज्य में अपने दम पर जातिगत जनगणना कराएंगे? हालांकि नीतीश कुमार ने साफ पहले ही बयान दिया था कि राज्य में अपने दम पर भी जातिगत जनगणना हो सकती है। हालांकि वो प्रधानमंत्री से चाह रहे थे कि केंद्र के द्वारा ये जातिगत जनगणना कराई जाए और सिर्फ बिहार में ही नहीं बल्कि पूरे देश भर में जातिगत जनगणना हो। खैर, तस्वीरें बिल्कुल साफ है, लगातार विवाद खड़े हो रहे हैं। भविष्य में क्या जातिगत जनगणना को लेकर निर्णय आता है, इसकी तस्वीर आपको हेडलाइंस बिहार के माध्यम से दिखाएंगे। तब तक के लिए आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।